वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए फटाफट वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है सॉल्व, हल कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए 64 की पावर हाफ, 64 की घात 1/2 का मान क्या होगा। तो 64 की घात 1/2, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 अगर हम 2 का 6 बार गुणा करें तो हमें मिलेगा 2 की पावर 6 या मिलेगा 64। और इसकी पूरे पर पावर पहले से लगी हुई है 1/2। अब देखिएगा, अगर पावर पर पावर है, सपोज दैट लिखा हो एनी नंबर p की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब होता है कि पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू का n। इसी तरह से यहाँ पर 2 की पावर 6 इंटू का हाफ है, मीन्स 6 एंड हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू का हाफ। ये 2 से 6 कट जाएगा, ये आया 2 की पावर 3 एंड वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट 8, मीन्स 64 की घात 1/2 का जो मान है वो आया 8। आइए सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। ये है 32 की पावर 1/5। 32 को अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 5 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को आपस में तो 32 मिलेगा, यानी ये हुआ 2 की पावर 5। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 एंड अगेन होल पावर 1/5 एंड बाय द रूल ऑफ इंडिसेज, घातांक के नियम से अगर पावर पर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स 5 इंटू 1/5, 2 की पावर 5 इंटू का 1/5, 5 से 5 कट हो जाएगा, ये मिला 2 की पावर 1 या आप कह सकते हैं 2। आइए सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है 125 की घात 1/3। अब देखिए 125 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर प्राइम फैक्टर इसको बनाएं तो 125 की वैल्यू होगी 5 इंटू 5 इंटू 5 या कहें 5 की पावर 3। 125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3 एंड बाय दिस रूल पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 की पावर इस 3 पावर का 1/3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का 1/3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 5 की पावर 1 या 5। इस तरह से सवाल नंबर 1 के तीनों पार्ट पूरे हुए। 1.6 के आइए दूसरे सवाल हल करते हैं। दूसरे सवाल के अंतर्गत हैं चार सवाल। पहला सवाल है 9 की पावर 3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आइए ये सवाल नंबर 1 की ही तरह सभी सवाल हैं। 9 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2। 9 का मतलब है 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2 एंड होल पावर 3/2। अब बाय द रूल ऑफ इंडिसेज या करनी घातांक के नियम से क्या है कि अगर पावर पर पावर है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स अगर लिखा हो 5 की घात 2 की घात 3 की घात 4, 5 की घात 2 की घात 3 की घात 4, तो इसका मतलब हो जाएगा पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, मीन्स ये वैल्यू आई 5 की पावर 24। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2 इंटू 3/2, 3 की पावर 2 इंटू का 3/2 हुआ क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आई 3 की पावर 3 मीन्स 27। अब आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 32 की पावर 2/5। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 मिल जाएगा, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होल पावर 2/5।
5। देखिए एक तो 5 है, ये 32 को अगर हम प्राइम फैक्टर में बनाएं तो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, एंड ये गिवन पावर है 2/5। अब क्या है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू का 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब निकला 4। इस तरह से दूसरे सवाल का जो सलूशन मिला 4। आइए तीसरा सवाल करते हैं। 16 की पावर 3/4, 16 को अगर हम प्राइम फैक्टर में बदलें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 4 बार, मीन्स 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 की पावर 4 इंटू का 3/4, 4 से 4 कट हुआ और इस तरह से 2 की पावर 3 मीन्स कितनी वैल्यू आई, 8। अंतिम सवाल है 125 की होल पावर माइनस का 1/3। कभी भी आप समझिएगा कि अगर पावर माइनस में है तो अगर हम उसके बेस को पलट दें, मीन्स नंबरेटर को डिनोमिनेटर लिख दें और डिनोमिनेटर को नंबरेटर में लिख दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स ऐसे समझिएगा, सपोज दैट P/Q की पावर है माइनस 2/3, तो इसे हम लिख सकते हैं Q/P पावर 3/2। मीन्स अगर हम नंबरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे तो साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। आइए वही नियम यहाँ पर लगाते हैं। 1/25 की पावर माइनस में है तो इस पावर को प्लस करने के लिए हम इसे बेस को 125 को पलट देंगे। तो अब बात उठती है कि यहाँ नंबरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तो 125 के नीचे हम मानेंगे कि क्या लिखा है, अपान में है 1 माना जा सकता है। अब इसे अगर पलट दें तो ये बनेगा 1/125 होल पावर, अब ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से मिलेगा 1/125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 ऐसे आप लिख सकते हैं, अपान 5 की पावर 3 की पावर 1/3। मीन्स ये जो पावर है यह नंबरेटर 1 के लिए भी है और यही 1/3 पावर डिनोमिनेटर 5 की पावर 3 के लिए भी है। अब 1 की पावर आप कुछ भी दे दीजिए उसकी वैल्यू 1 रहेगी और नीचे पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बना 5। और इस तरह से अंतिम सवाल का हल मिलेगा 1/5 और सवाल पूरा होता है। एक्सरसाइज 1.6 के प्रश्नों में आइए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरे सवाल के अंतर्गत 1, 2, 3 और 4 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों को 1 बाई 1 सरल करना है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर कर्ण घातांक का कुछ रूल आपको जानकारी होना चाहिए। तो देखिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। रूल क्या है कि अगर गुणनफल के केस में अगर दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर को आपस में जोड़ दिया जाता है। करेंगे क्या, गुणनफल के केस में अगर बेस दोनों के सेम है तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी इसकी घात, यहाँ पर घात है 2/3 एंड यहाँ पर घात है 1/5। दोनों को आइए जोड़ देते हैं। 2/3 प्लस का 1/5। 2/3 एंड 1/5 को आइए बाहर में दिखाता हूँ कितना होगा। 2/3 एंड 1/5 आप एलसीएम लेंगे, ये होगा 15 एंड 3 5 जा एंड 5 2 जा 10 एंड हियर 5 3 जा एंड 3 1 जा 3, ये मिला 10 एंड 3 13/15। ये वैल्यू इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 की पावर 13 अपान का 15 और ये पहला सवाल पूरा हो गया। आइए दूसरे सवाल पर नज़र डालते हैं। 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। ये जो 7 है ये दोनों के लिए है, ये नंबरेटर के लिए भी पावर है और डिनोमिनेटर के लिए भी पावर है। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7 अपान 3 की पावर 3 की पावर 7।
मीन्स नंबरेटर पर भी ये पावर है, डिनोमिनेटर पर भी पावर है। अब 1 की पावर 7 क्या हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 7 टाइम आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है 1 ही आना है। अब 3 की पावर 3 की होल पावर 7 मीन्स हम वही फिर इंडिसेज पावर घातांक का रूल लगाएंगे। अगर घात पर घात है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 इंटू 7 यानी 21, ये बना 3 की पावर 21। या आप ये लिख सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए 3 की पावर 21 को नंबरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से नंबरेटर में ले जाएं तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा घात का, यानी ये हो जाएगा, लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस का 21। दोनों करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। 11 की पावर हाफ एंड 11 की पावर 1/4 नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब रूल क्या है, अगर गुणनफल के केस में आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। जरा फिर से ध्यान से सुनिएगा, गुणनफल के केस में अगर आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ दिया जाता है। भागफल के केस में या भाग की क्रिया में अगर दोनों के आधार बराबर हैं तो घातों को आपस में घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भागफल के केस है, यहाँ पर घातों को घटा दिया जाएगा। मीन्स हम लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस, इस पावर से इस पावर को घटा देंगे, माइनस का 1/4। 1/2 माइनस 1/4, आइए दिखाते हैं कितना होगा। 1/2 से 1/4 को माइनस करें, एलसीएम होगा 4, ये 2 2 जा एंड ये 2 मिला एंड 4 1 जा एंड 1 मिला, 2 माइनस 1 मीन्स 1/4। तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 11 की पावर 1/4। इस तरह से सवाल नंबर 3 भी पूरा हुआ। आइए सवाल नंबर 4 की बात करें। 7 की पावर हाफ एंड 8 की पावर हाफ गुणनफल के केस में हैं, दोनों आधार बराबर नहीं है। अगर आधार बराबर होते तो क्या करते, घातों को आपस में जोड़ लिया जाता। अब यहाँ पर गुणा तो कर रहे हैं लेकिन आधार बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, अब और नज़र डालते हैं, क्या इनकी घातें बराबर हैं। हाँ, इनकी घातें बराबर हैं। तो गुणनफल के केस में अगर दोनों की घातें बराबर हैं तो आधार का आधार में आपस में गुणा हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, गुणनफल के केस में अगर दोनों की घातें बराबर हैं तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और घात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीन्स 7 की पावर हाफ एंड 8 की पावर हाफ को आप लिख सकते हैं 7 इंटू का 8 पावर हाफ। 7 इंटू 8 ये हुआ 56 की पावर हाफ। और इस तरह से सवाल नंबर 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट हो जाते हैं।